हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जी के विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 2। अगर आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उस पर जाकर आप देख लेना। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड एम्बरी। और जिसके सदस्य थे ये तीनों थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस यानी भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जो इसका आंसर है यह है पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी तीनों सही हैं, यानी प्रांतीय समूहीकरण यानी प्रोविंशियल ग्रुपिंग। दूसरा, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी ठीक है। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी ठीक है। यानी पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य: नंबर 1, संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2, भारत का विभाजन, यह गौड़ उद्देश्य। नंबर 3, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नंबर 4, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। नंबर 5, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। जो इसमें माउंटबेटन नाम है, ये लॉर्ड माउंटबेटन व्यक्ति का नाम है, जिसके नाम पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है? यानी इसमें कहना चाह रहा है इसमें से कौन है जो गलत है, और बाकी 3 सही हैं, 1 गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। बाकी ये तीनों ठीक है। मान ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन, ये भी सही है। बाकी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर जॉन साइमन, इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया।
साइमन कमीशन की घोषणा को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। यानी इसमें कहना चाहता है ये जो इसमें साइमन कमीशन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो साइमन कमीशन हुई थी, इसमें 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया भारतीयों ने, और इसका बहुत विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का तीसरा, यानी भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन। बी का पहला भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी प्रांतीय स्वतंत्रता। सी का चौथा मिंटो मालवीय सुधार 1909, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। डी का दूसरा, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी सती प्रथा का अंत। और बचा ई का पांचवा, यानी अधिनियम 1858, यानी ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। यानी राज्य में द्वैत शासन को हटा दिया गया और केंद्र में शासन को लागू किया गया, यानी केंद्र। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम जरा स्थापित होने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो हमारा जो इसका आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया था एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 द्वारा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। यह अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था पीछे, क्वेश्चन नंबर 20। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, आप इसको सही से देख लेना। तो मैं इसे नहीं पढ़ रहा दोबारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो ये भी है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे अभी पढ़ा हमने क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है, यानी उसी के बारे में पढ़ाया गया है, इसे भी आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का
प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसके बारे में पढ़ते हैं। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। यहाँ जो 1919 में एक एक्ट हुआ था उसमें पहली बार गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को नियुक्त किया गया था, और जो पहले नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे उनका नाम था लॉर्ड सिन्हा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? जो इसका आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गईं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।